तो कैसा है बच्चा पार्टी। आप सभी का स्वागत है इंडिया सिटी में। देखो ये एक रियलिटी है कि आप जितना ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचोगे उतना ज्यादा उसके रिगार्डिंग कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखिए अगर आप अभी मेरे चैनल पे जाएंगे और लेटेस्ट जो भी वीडियोस है उनके कमेंट बॉक्स चेक करेंगे तो दुनिया भर के कमेंट आ रखे हैं रिगार्डिंग मिड एंट्री, रिगार्डिंग थर्ड राउंड, रिगार्डिंग अपग्रेडेशन राउंड। ऑलरेडी मैंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दिया। फिर भी कई बच्चों को बहुत सारे डाउट है। मैंने सोचा कि हर एक बच्चों को कमेंट बॉक्स में अलग अलग रिप्लाई करने से बढ़िया ये वीडियो क्रिएट कर दूं, शायद उन बच्चों के साथ साथ और भी जो भी जितने भी बच्चे जिनके सेम कॉमन डाउट है आप सबके डाउट एक साथ क्लियर हो जाए। देखो मैं एक एक करके बात करता हूँ। सबसे पहली बात, एक बच्चा पूछ रहा है सर मुझे सेकंड राउंड में कॉलेज मिल गया था, एक्सेप्ट भी कर लिया था बट फी पे नहीं कर पाया, तो क्या मैं मिड एंट्री में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, सॉरी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। एक ऐसे देखो मिड एंट्री एक्चुअल में क्या है। देखो थर्ड राउंड स्टार्ट हो रहा है 8 तारीख से। उसी थर्ड राउंड में एंट्री लेने के लिए मिड एंट्री का एक दरवाजा खोला गया उन बच्चों के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोसेस से बाहर है। अब कौन कौन प्रोसेस से बाहर है? एक ऐसा बच्चा जिसको सीट एक्सेप्ट करने का मौका मिला था लेकिन वो किसी ना किसी कारण से अपनी सीट को फिक्स या मतलब उसमें कंफर्म नहीं कर पाया, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोसेस से बाहर है। एक ऐसा बच्चा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेज 1 या फेज 2 में रजिस्टर ही नहीं कर पाया था आखिर तक जाते जाते, या आखिर में जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसको सबमिट नहीं कर पाया था, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोसेस से बाहर। अगर वो चाहता है कि उसको मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉमन राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले तो जो 8 तारीख से दिल्ली यूनिवर्सिटी का थर्ड राउंड 8 तारीख से स्टार्ट हो रहा है उसी थर्ड राउंड में एंट्री लेने के लिए उन बच्चों के लिए मिड एंट्री का दरवाजा खुला गया। 8 तारीख को वेकेंट सीट की लिस्ट आ रही है और लगभग 8 से लेकर 10 तारीख तक बच्चों को मौका दिया गया है कि भाई सोच लो अगर तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में मौका वाला एडमिशन चाहिए तो आपके पास मिड एंट्री ऐसा एक डोर है और उस डोर की फीस है 1000 और ये नॉन रिफंडेबल है। इसको आपको कॉलेज मिले चाहे ना मिले ये 1000 रुपए आपको रिफंड नहीं करे जाएंगे। कैटेगरी वाइज यहाँ पे कोई फीस नहीं है, ये मिड एंट्री का चार्ज है। अगला एक डाउट है, ठीक है, मुझे कॉलेज 1 2 3 राउंड पर में स्पॉट में जाना चाहती हूँ। ठीक है, छोड़ो, ठीक है। हाय, मैंने अपग्रेड के लिए डाला था, मुझे कॉलेज भी अलॉट, ये कौन है, सृष्टि का डाउट है, कॉलेज भी अलॉट हो गया था तो अब क्या मुझे रिमेनिंग फी पे करनी पड़ेगी तो टू बी एलिजिबल फॉर द मिड एंट्री और अ रिफंड? सिंपल सी बात है। देखो एक ऐसा बच्चा जिसको नॉर्मल फर्स्ट राउंड, नॉर्मल सेकंड राउंड एंड अपग्रेडेशन राउंड, ठीक है, उसे थर्ड राउंड ना कहते हो, अपग्रेडेशन राउंड अगर बोला जाए तो ज्यादा बेटर है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और अपग्रेडेशन राउंड में अगर कोई सीट मिल रही है, पहली बात सीट तो फर्स्ट और सेकंड में मिली होगी, अपग्रेडेशन राउंड में अपग्रेड हुआ होगा, तो फर्स्ट और सेकंड में आपको सीट मिल चुकी है। थर्ड में अपग्रेडेशन राउंड में चाहे आपका अपग्रेड हुआ हो चाहे आपका अपग्रेड ना हुआ हो, ठीक है, आप मिड एंट्री में एलिजिबल नहीं है, मतलब आप मिड एंट्री में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, या जनरली हम कहें स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब भैया ये स्पॉट राउंड क्या है? देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करता है, हमेशा नॉर्मल कॉमन राउंड्स लेके आता है, उन कॉमन राउंड्स के बाद वो स्पॉट राउंड लेके आता है। स्पॉट राउंड में कोशिश करता है कि जितनी भी रिमेनिंग सीट है उसको फिल करा जाए। अब स्पॉट राउंड की कंडीशन क्या है? स्पॉट राउंड की कंडीशन वो है कि कोई भी ऐसा बच्चा जो नॉर्मल राउंड में सीट ले चुका है, चाहे उसको कितनी बार भी अपग्रेड मिल चुका हो, 2 बार 3 बार, ठीक है, वो चौथी बार चाहता हो, चाहे उसको अपग्रेड ना मिला हो, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं है स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। भले एक बच्चे को फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई हो, उसने 3 तक अपग्रेड करा हो, सोचा है 3 के बाद भी अपग्रेड कर दो, एक बच्चे को लास्ट राउंड में आते आते सीट मिला और वो सोच रहा है अपग्रेड पे चले जाओ, नहीं, अगर स्पॉट राउंड आ चुका है तो आप एलिजिबल नहीं हो। अब जो हर साल स्पॉट राउंड होता था वही सेम कंडीशन के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने थर्ड राउंड लॉन्च करा, तो थर्ड राउंड को ही एक स्पॉट राउंड की तरह ही आप कंसीडर करो, क्योंकि उस थर्ड राउंड की कंडीशन भी सेम है। सिर्फ वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में अभी तक उनको कोई भी सीट नहीं मिली, सिर्फ वो बच्चे क्या कर सकते हैं, थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा थर्ड राउंड में कौन कौन जा सकता है? एक ऐसा बच्चा जिसको फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में सीट नहीं मिली है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली थर्ड राउंड में चले जाएगा जो 8 तारीख से ओपन हो रहा है, उसको कोई मिड एंट्री चार्ज देने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा बच्चा जिसका दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एडमिशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया था किसी भी रीजन से, चाहे सब्जेक्ट मैपिंग हो चाहे फॉल्स डॉक्यूमेंट हो, उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोसेस से बाहर निकाला नहीं गया, बस उसको नॉर्मल राउंड में कोई सीट एलोकेट नहीं करी। अब वो उसको मिड एंट्री के थ्रू मौका दिया जाएगा कि वो अपने डॉक्यूमेंट को ठीक कर ले। पैसा देने की जरूरत नहीं आपको कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोसेस से बाहर नहीं हो तो अंदर ही, लेकिन अब आप चाहो तो वो सारी चीजें ठीक कर लो और फिर 8 तारीख मिड एंट्री जहां पे आपका थर्ड राउंड हो रहा है, जो एक्चुअल में एक तरीके का स्पॉट राउंड ही है, उसमें आप क्या कर पाओगे, पार्टिसिपेट कर पाओगे बिना 1 रुपए दिए। उसके अलावा कोई ऐसा बच्चा, ठीक है, जिसको जो अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोसेस से बाहर है, उसको मिड एंट्री के थ्रू थर्ड राउंड में एंट्री मिले, जिसे हम स्पॉट राउंड भी कह रहे हैं। तो आई थिंक ये सब डाउट अगर आपके मन में क्लियरिटी है कि कौन मिड एंट्री में एलिजिबल है कौन नहीं, तो मैं वो ये सारी चीजें की डाउट अभी से क्लियर करके चलो, वरना बाद में आगे कंफ्यूजन होगी। अच्छा अब बच्चा ये कह रहा है भैया मेरे को फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी, या फर्स्ट तो छोड़ो, जनरली भैया सेकंड राउंड में सीट मिली थी, मेरे को पसंद नहीं आई, मैंने सोचा कि अपग्रेडेशन हो जाएगा लेकिन अपग्रेडेशन हुआ नहीं, अब मेरे को वो सीट नहीं चाहिए, तो क्या मैं मिड एंट्री के थ्रू थर्ड राउंड में एलिजिबल हूँ, जिसे मैं स्पॉट राउंड 1 कह रहा हूँ? तो बेसिकली अगर आपको थर्ड राउंड में जाना है तो आपको स्पॉट राउंड की कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, यानी थर्ड राउंड की कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। वो कंडीशन क्या है कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी तक एडमिशन नहीं होना चाहिए, तो वो कंडीशन कैसे फुलफिल करी जाएगी? आपको अभी जो सीट मिली है वहां से अपना एडमिशन विड्रॉ कराना पड़ेगा। आप अपना एडमिशन विड्रॉ करा लेंगे, विड्रॉ कराने के बाद आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोसेस से बाहर चले जाएंगे। उसके बाद 8 तारीख को मिड एंट्री खोली जाएगी, मिड एंट्री में आपको 1000 रुपए एज अ मिड एंट्री चार्ज देके थर्ड राउंड में एंट्री लेनी पड़ेगी। अब ये कंडीशन एप्लीकेबल है हर एक बच्चे के लिए, तो इस चीज को लेकर कंफ्यूजन ना हो कि भैया मैं थर्ड राउंड में कैसे जा सकता हूं, मैं स्पॉट राउंड में कैसे जा सकता हूं। थर्ड राउंड ही स्पॉट राउंड में सेम कंडीशन मान के चलो, तो बच्चे को क्या करना है, इस तरीके से वो एंट्री ले सकता है। कंडीशन यहाँ पे एक पहले से मैं आपको समझा के चल जाऊं, अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो पुरानी वाली सीट से आपका कोई लेना देना नहीं, अब तो वहां से नाम कट जाएगा। सेकंड थिंग, कोई बच्चा ये सोच रहा है कि भैया मेरे को स्पॉट में अच्छी सीट मिल जाएगी, मोस्ट प्रॉब्ली ये चांस कम होता है, ठीक है, ये चांस बहुत कम होता है कि आपको पहले जो सीट मिल रही थी नॉर्मल राउंड में उससे अच्छी सीट स्पॉट राउंड में मिल जाए, ये एकदम ना के बराबर होता है। या तो वही सीट मिल जाएगी या फिर उससे ऊपर वाली सीट एकदम रेयर केस में मिलेगी, वरना डाउनग्रेड वाली सीट ही मिलेगी। तो अगर डाउनग्रेड वाली सीट में आपको कोई कॉलेज भी तब भी नहीं पसंद आता, तो या तो आप उस सीट को एक्सेप्ट नहीं करोगे, या फिर आप फर्दर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना चाहते, क्योंकि अब धीरे-धीरे राउंड के आने में बंद होने लग जाएंगे। तो एक बार मान लीजिए आपको सीट एलोकेट हो गई स्पॉट राउंड में भी, जिसे हम थर्ड राउंड कह रहा हूं, और वो भी आपको पसंद नहीं आ रही,
फर्दर सोच रहे हैं कि भैया मेरे को आगे और अपग्रेडेशन के लिए जाना है, तो जितना ज्यादा आगे राउंड जाते जाएगा आपका चांस उतना कम होते जाएगा अपग्रेडेशन का या सीट मिलने का। तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि क्या मेरे को बैकअप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए चले जाना चाहिए, चाहे वो आपकी स्टेट की हो, कोई भी हो, सेंट्रल हो, स्टेट हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटीज हो, उसके हिसाब से सोचो। उसके अलावा और क्या कॉमन डाउट है? उसके अलावा अगर आप सीट को एक्सेप्ट नहीं करते, फी पेमेंट नहीं करते, तो आप ये मिड एंट्री का 1000 रुपये चार्ज दिया वो आपको वापस नहीं मिलेगा, आप यहाँ से भी बाहर हो जाएंगे। मान लीजिए फर्दर कोई आगे राउंड लेके आया तो उसमें भी आप फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा और क्या है? अच्छा, एक बच्चे का डाउट है कि सर अभी मेरे को जो अपग्रेडेशन राउंड में सीट मिली है, ठीक है, उसकी अगर मैं फीस नहीं पे करता तो क्या मैं थर्ड राउंड में जा सकता हूँ? यहाँ पे दो केस है। पहली चीज, आपको अपग्रेडेशन राउंड में जो सीट मिली है, ठीक है, अपग्रेडेशन राउंड में जो सीट मिली है, अगर उसकी फीस पुरानी वाली फीस से कम है तो ऑटोमेटिकली आपकी फीस पेमेंट हो जाएगी, उसमें तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सीट भी आपको मिल गई, तो आपको विड्रॉ का बटन दबाना पड़ेगा। उसके बाद जो टोटल फीस है उसको रिफंड आपको करा जाएगा। उसके अलावा अगर आपके अपग्रेडेशन सीट में जो भी क्या नाम है आपके पास सीट एलोकेट हुई है वो पुरानी वाली सीट से उसकी ज्यादा पेमेंट है, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट है पुरानी वाली सीट में, मतलब पुरानी वाली फीस को मिला के जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट है, ठीक है, वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप वो पेमेंट नहीं करते तो भी आप यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। एंड वही सेम प्रोसेस मिड एंट्री में आना, 1000 रुपये देना और ये चल जाएगा। अच्छा, पूछ रहा है, ठीक है, अभी इस राउंड में कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ है एंड अभी थर्ड राउंड आएगा, उधर सिर्फ कैंसिल एडमिशन शो हो रहा है, तो ऑटो अपग्रेड होगा या एडमिशन फाइनल हो चुका है? एडमिशन आपका फाइनल हो चुका है, इसके बाद फर्दर कोई राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि आपका ऑटोमेटिकली एडमिशन हो रखा है। ओके, किसी कैटेगरी के सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं? हाँ, आप चाहे आप मिड एंट्री के थ्रू आ रहे हो, चाहे आप नॉर्मल बच्चे हो, हर एक बच्चे को मिड एंट्री जब ओपन हो रहा है 8 तारीख को सबको एडिट करने का मौका दे रखा है। क्या क्या एडिट कर सकता है? वो कोई भी करेक्शन कर सकता है रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स, सब्जेक्ट मैपिंग ठीक कर सकता है अपनी। उसके अलावा आपके पास कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट आ गया आप लगा सकते हो, कई बच्चों के नहीं आते। उसके अलावा आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को रीऑर्डर कर सकते हो, कुछ चीज ऐड और रिमूव कर सकते हो। वो बच्चे जिनको जिनको अभी तक कोई सीट नहीं मिली है, चाहे वो चाहते हैं कि कास्ट में कुछ कोर्स ऐड कर देता या फिर गलती से एक प्रेफरेंस डाल दे कास्ट में इसको हटा देता, तो ये सारी चीजें आप 8 तारीख को कर पाओ। मिड एंट्री वाले भी कर सकते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है, मुझे सेकंड राउंड में कॉलेज मिला था, फी भी पेमेंट भी कर दिया है, पर अपग्रेडेशन राउंड में मुझे कोई कॉलेज एलोकेट नहीं हुआ, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ कॉलेज और कोर्स से, क्या अब मैं विड्रॉ लेके मिड एंट्री में एलिजिबल हूँ? हाँ, जैसे मैंने आपको कंडीशन दी है आप वैसे वैसे करिए, आप एडमिशन विड्रॉ करा दीजिए, आप एलिजिबल हो जाएंगे। भैया फ्रीज करने के बाद अप्लाई फॉर अपग्रेड कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, देखो अब तो आप अपग्रेड के लिए जा ही नहीं सकते ना, अपग्रेडेशन का मौका खत्म, इसके बाद फर्दर कोई अपग्रेडेशन नहीं है। फ्रीज का कोई लेना देना नहीं है, अब आप ऑटोमेटिकली फ्रीज हो चुके हो, आप ऑटोमेटिकली फ्रीज हो चुके हो, आप फर्दर किसी भी राउंड में आगे वाले में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, चाहे आप फ्रीज का बटन दबाओ चाहे फ्रीज का बटन ना दबाओ, ठीक है, एक ही बात है। अब आपका एडमिशन हो चुका है, आप फर्दर किसी राउंड में और पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। भैया मैंने फर्स्ट में विड्रॉ ले लिया था, क्या मैं एलिजिबल हूँ मिड एंट्री के लिए? हाँ, आप एलिजिबल हैं। प्लीज कंफर्म कर दो भैया, जैसा आप बता रहे हैं कि अगर हम अपना एडमिशन विड्रॉ कर ले तो हम मिड एंट्री के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हाँ, आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर एडमिशन। तो क्या मान लो अगर मिड एंट्री के बाद नहीं मिला तो थर्ड राउंड में और फर्दर राउंड में क्या अपने आप ही पार्टिसिपेट होंगे? सिंपल सी बात है। हाँ, ये सवाल ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, मिड एंट्री ही थर्ड राउंड है, पहली बात है ये क्लियर रखो, ठीक है। मान लीजिए आपको थर्ड राउंड तो 13 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा, मिड एंट्री वाले बच्चों का सबका एक साथ ही रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अगर आपको उसमें सीट नहीं मिलता है और फर्दर और राउंड आते हैं, जनरली स्पॉट राउंड ही आएगा, उसका नाम बन रखा जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये स्पॉट राउंड 1 है। अगर फर्दर और राउंड आते हैं तो आप उसमें ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट करते जाएंगे जब तक सीट नहीं मिलता, ठीक है। इसमें अभी लगभग 2 से 3 राउंड और आने की उम्मीद है, लेकिन जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाएंगे टॉप कॉलेजेस, टॉप कोर्सेज, ठीक है, डाउनफॉल चले जाएंगे, ऑनर्स कोर्सेज चले जाएंगे, प्रोग्राम कोर्स बचेंगे, साइंस के ज्यादा कोर्स बचेंगे, चाहे हम पीसीएम की बात करेंगे चाहे पीसीबी की, पीसीएम ज्यादा होगा पीसीबी से, बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन बनेंगे, ऐसे कॉम्बिनेशन जो जनरली बच्चे चूज नहीं कर सकते, मतलब जनरली चूज नहीं करते, मैथ वाले कॉम्बिनेशन बचेंगे, इन सब में सीटें बच रही होगी। बाकी हम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी सबकी सीटें भर जाएगी, बीकॉम ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि सबकी सीटें भर जाएगी। डाउनग्रेड कॉलेज आते आते सिर्फ साइंस कॉलेज की कोर्सेज की सीटें बचेंगी। आई गॉट अ सीट इन द फर्स्ट राउंड, ठीक है, फर्स्ट टाइम पे फी पे नहीं कर पाया था, क्या मिड एंट्री में पार्टिसिपेट कर सकता? हाँ, मिड एंट्री में पार्टिसिपेट कर सकते हो, 1000 रुपये देना पड़ेगा। चलो ठीक है, जनरली मैंने कोशिश करी आपकी सारे के सारे कमेंट डाउट क्लियर कर दूं, फिर भी फर्दर कोई कमेंट डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कर देना। और अब ज्यादा सोचोगे तो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगा, कोई भी डाउट सीधा कमेंट कर दो, मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक प्रवीण भैया सर है, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोसेस एडमिशन का बहुत आसान चलेगा, बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बाबा साहब यूनिवर्सिटी, इन सबके एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं, सारी की सारी हेल्प आपको चैनल मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन क्लिक कर रख लो, ये अभी भी चैनल काम आएगा, कॉलेज में एडमिशन लोगे तब भी आपके काम आएगा, बहुत सारी चीजें अभी आपके काम आने वाली है, ठीक है। कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कर दे।